सिबिल स्कोर और सिबिल रिपोर्ट के अंदर क्या बारीक अंतर होता है, इस वीडियो के ख़त्म होते होते आपको इसकी डिटेल जानकारी मालूम हो जाएगी, क्योंकि इस जानकारी की वजह से ही आपका लोन अप्रूवल या रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। तो अगर आप समझ पाएंगे कि सिबिल स्कोर और सिबिल रिपोर्ट में क्या अंतर होता है, और वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सिबिल रिपोर्ट में ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस वजह से बैंक आपका लोन या तो रिजेक्ट करता है या अप्रूवल करता है। तो दोस्तों, उस पॉइंट को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सिबिल स्कोर और सिबिल रिपोर्ट में क्या अंतर होता है। दोस्तों, सिबिल स्कोर जो है 3 अंकों की गणना होती है, जो आपकी 300 से लेकर 900 के बीच में होती है। जहां पर 300 के पास जिसका स्कोर है उसका सिबिल स्कोर जो है वो खराब की श्रेणी में आता है। वहीं जिसका स्कोर 900 के आसपास होता है, यानी कि 900 के जितने नियर होता है, उसका सिबिल स्कोर उतना ही बढ़िया होता है। दोस्तों, जिस व्यक्ति ने आज तक कभी लोन नहीं लिया उसको हम -1 कहते हैं, यानी आज तक कोई उधार की जो है उसमें अभी कोई कैटेगरी बनी नहीं है। दोस्तों, ये जो सिबिल स्कोर है वो 3 अंकों का, जैसे मैंने आपको बताया, ये सिबिल स्कोर कहलाता है, यानी कि अंकों की गणना को हम सिबिल स्कोर बोलते हैं। जो किसी का, अगर जनरली मैं बात करूं तो 700 प्लस जो जिनका सिबिल स्कोर होता है उसको हम अच्छे सिबिल स्कोर की श्रेणी के अंदर मानते हैं। और जो सिबिल रिपोर्ट है, सिबिल की रिपोर्ट, जैसे कि आपको नाम से मालूम पड़ रहा होगा कि सिबिल रिपोर्ट यानी कि आपकी जो जितनी भी उधार की जितनी भी डिटेल है वो सारी की सारी एक रिपोर्ट के अंदर आ जाती है, जिसको हम सिबिल रिपोर्ट बोलते हैं। तो स्कोर आपको मालूम पड़ गया कि 3 अंकों को हम जो है सिबिल स्कोर बोलते हैं। और वो डिटेल इन्फॉर्मेशन जो आपके लोन से संबंधित डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो एक रिपोर्ट के अंदर आती है, जिसको हम सिबिल रिपोर्ट बोलते हैं। ये तो अंतर हो गया। लेकिन मैंने आपको जैसे वादा किया था कि आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं जिससे आपके लोन के अप्रूवल के चांसेस अधिक होते हैं या रिजेक्शन के चांसेस अधिक होते हैं। वो क्या इन्फॉर्मेशन है, वो सिबिल की रिपोर्ट के अंदर होती है। तो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपके लोन के अप्रूवल के चांसेस इसी गणना के आधार पर होते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपको मेरी इस प्रकार की वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूं कि जब कभी भी आपका इस प्रकार का कोई क्वेरी हो सिबिल से रिलेटेड, या सिबिल जो हम इस वीडियो के कंटेंट शेयर कर रहे हैं इससे संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स करें, उसका जल्दी से जल्दी मैं उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। सिबिल रिपोर्ट के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे आपका लोन अप्रूवल या रिजेक्शन हो सकता है। दोस्तों, पहले मैं बताता हूँ कि सिबिल रिपोर्ट के अंदर होता क्या है। आपने कोई भी लोन लिया, भविष्य पास्ट में कोई लोन लिया, चाहे वो कंज्यूमर लोन, पर्सनल लोन, कोई क्रेडिट कार्ड लिया, उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है कि आपको कितनी लिमिट मिली और कितनी लिमिट आपने यूज़ करी, आपको कितना लोन मिला, उसकी EMI कितनी थी, कौन से सन में मिला, कौन से महीने में मिला, और कौन से बैंक से लिया, कितना अमाउंट डिसबर्स हुआ, लोन कब खत्म होगा, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होती है। साथ ही साथ एक टेक्निकल टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं DPD, यानी कि डे पास्ट ड्यूज, यानी कि आप जितने, जब मान लेते हैं उदाहरण के रूप में, अगर आपने कोई 1 लाख रुपए का लोन लिया और उसकी EMI 5,000 रुपये के आसपास बनी, तो अगर उसकी एक निश्चित समय के ऊपर आपने EMI पे करनी है, यानी कि 5 तारीख को उसकी EMI पे करनी है, आप 5 तारीख को पे नहीं कर पाए किसी भी वजह से, आपने वो 10 तारीख को पे करी, तो ये 5 दिन का जो गैप है इसको हम DPD बोलते हैं टेक्निकल टर्म के अंदर। इसका मतलब ये होता है कि ये वाली इन्फॉर्मेशन भी जो है सिबिल रिपोर्ट में जाती है। यानी इसका मतलब कि जब कभी आप नया लोन का आवेदन करेंगे तो वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन देखी जाएगी नए बैंक के द्वारा कि आपकी जो EMI है वो 5 तारीख को लगनी थी, लेकिन आपने वो 5 दिन बाद पे करी है, यानी कि उसमें 5 दिन का गैप आ गया। वो हो सकता है 10 दिन बाद आप करेंगे तो 10 दिन का गैप आएगा, 15 दिन का, 20 दिन का। अगर आप 1 महीने बाद करेंगे तो वो भी इन्फॉर्मेशन आएगी। इसको हम DPD बोलते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि सिबिल रिपोर्ट के अंदर जो DPD है ये डिसाइड करती है आपके लोन को, क्रूशल जिसका पॉइंट होता है कि ये डिसाइड करती है कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि हो सकता है आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा हो, कभी कभार आपने कोई छोटा लोन लिया और उसको ऑन टाइम आपने पे किया तो सिबिल स्कोर आपका बूस्ट करेगा, या क्रेडिट कार्ड को आप सही चला रहे हैं तो आपका सिबिल स्कोर बूस्ट करेगा। लेकिन पास्ट में आपके लोन की DPD आ रखी हैं, ये आपकी इन्फॉर्मेशन आपके सिबिल रिपोर्ट के अंदर होती है। तो आप भी खुद चेक कर सकते हैं वो कितने दिन की DPD है। हो सकता है कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन भी आपके लोन के अंदर एड ऑन होगी होगी, इतने दिन की DPD है, और वो आप उसको आपके अनुसार वो गलत है, आपने ऑन टाइम EMI पे करी है। तो DPD वाली इन्फॉर्मेशन अगर आपके लोन के अंदर अधिक है, अधिक दिन तक आपने गैप रखा अपनी EMI को पे करने में, तो वहाँ पर आपके लोन रिजेक्ट होने के चांसेस अधिक हैं। और जितना आपने लोन की EMI को ऑन टाइम पे किया है, या अगर DPD आ भी गई है तो 1-2 दिन के अंदर अगर आ गई है
तो आपका लोन अप्रूवल के चांसेस अधिक रहते हैं। फिर भी अगर आप इस रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करें, मैं उसका उत्तर जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।